आजकल में बहस चल रही है। अभी 2025 में जो है इनटेक खत्म हो गया है, तो अब अगला इनटेक 3 महीने बाद सितंबर का है, 3-4 महीने बाद। तो हो सकता है कि क्योंकि ये अभी लेबर गवर्नमेंट है यहाँ पे, लेबर गवर्नमेंट 2000 मेरे ख्याल में 28 तक रहेगी। यस, 28 तक, 28 या 29 तक में भी ना, 5 साल का इनका टेन्योर है। तो तब तक ये तो व्हाइट पेपर कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सितंबर 2025 में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो व्हाइट पेपर है यूके गवर्नमेंट का, वो सितंबर 2025 के स्टूडेंट्स पे लागू नहीं होगा। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये कंफर्म मैं आपको क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि देखे ना, जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है ना, जब कोई बिल पास करना होता है, तो उसको एटलीस्ट भी ना, एटलीस्ट कम से कम भी 3 से 4 माह लग ही जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसको पास कराने में ज़ाहिर है टाइम लगेगा इनको। तो आज मैंने इसके बारे में बात करनी है। तो मेरा नाम है शेर अली, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं यूके स्टडी वीज़ा और यहाँ की लाइफ के बारे में बात करता हूँ। जी, तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखें ना, जब आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट में, हर कोई जो है ना, वो रहता है, इन्वॉल्व रहता है, हर किसी को न्यूज़ वगैरह का ये वो शौक होता है, हर कोई देख रहा होता है ऑब्वियसली। तो आपको इस चीज़ का पता होगा, जब भी कोई नेशनल असेंबली में बिल जो है ना जाता है, बिल पास कराने के लिए, तो वो अपोजिशन उस पर फिर बहस करती है, सब कुछ करती है। वो फिर वोटिंग वगैरह होती है उस पर, फिर जाके वो कहीं बिल पास होता है। फिर वो एक स्टेप होता है, फिर सेनेट में जाता है, सेनेट में फिर अपोजिशन के साथ उनकी बहस मुबाहिसा चलता रहता है, सब कुछ होती रहती हैं चीज़ें। फिर वो वोटिंग होती है, जब सब 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 लोग राजी हो जाते हैं, फिर वो वोटिंग होके फिर वो वहां से भी पास हो जाता है। फिर सेनेटर उस पर साइन करते हैं, फिर वो जो सेनेट का चेयरमैन है वो करता है। फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, ये हजार इदारों के पास जा जाके कोई 4-5 महीने का, 6 महीने का ये प्रोसेस होता है, जिसके बाद जाके ये जाके बिल पास होता है। तो सेम ही प्रोसेस यहाँ पे भी है, सेम इसी तरह की पार्लियामेंट यहाँ पे भी है, हाउस ऑफ कॉमन जिसको कहा जाता है, वो यहाँ की पार्लियामेंट है। उसमें अब आजकल में बहस चल रही है। अभी 2025 में जो है इनटेक खत्म हो गया है, तो अब अगला इनटेक 3 महीने बाद सितंबर का है, 3-4 महीने बाद। तो हो सकता है कि क्योंकि ये अभी लेबर गवर्नमेंट है यहाँ पे, लेबर गवर्नमेंट 2000 मेरे ख्याल में 28 तक रहेगी। यस, 28 तक, 28 या 29 तक में भी ना, 5 साल का इनका टेन्योर है। तो तब तक ये तो व्हाइट पेपर कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट मुझे ये लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एटलीस्ट ये सितंबर 2025 तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप सितंबर इनटेक में आ जाते हैं, तो आपको पीएसडब्ल्यू भी 2 साल का मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको पीआर भी, पीआर का मैं कुछ नहीं कर सकता उस पर, क्योंकि इन्होंने खुद भी अभी क्लेरिफाई नहीं किया। मैं बीबीसी वगैरह देख रहा हूँ और भी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ इनकी। व्हाइट पेपर मैंने तकरीबन पढ़ा है, जो मेन स्टूडेंट्स के लिए या अगर वर्क वीजा पे जो आ रहे हैं उनके लिए होता है। तो उस पर कहीं भी स्टेटेड नहीं है कि इस डेट से हम ये लागू कर देंगे, या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह का कोई अभी तक इन्होंने क्लियरिफिकेशन वगैरह नहीं दी। तो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको पीएसडब्ल्यू 2 साल का मिल जाएगा। ठीक है, हमारे लिए भी पीएसडब्ल्यू 2 साल का है। और अभी जो इस रूट पे हैं, पीआर वाले पे, अगर तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कि जो कि अभी तक इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, तो हो सकता है उनके भी रूट बढ़ जाए, 10 साल का हो जाए। पर अभी तक उनके लिए 5 साल का ही है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल अगर यहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी अगर फीसेस वगैरह रहती हैं, कंसल्टेंट के साथ बात चल रही है जो भी, तो आप जल्दी डिसाइड करें और यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल पहुंचे, ताकि ये है कि आपको फिर वो नए जो रूल्स हैं आप पे लागू ना हो। अगर आप यूके स्टडी वीज़ा का प्रोसेस मेरे साथ करवाना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू करवाना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मैसेंजर पे मुझसे मैसेज करें, या फिर मेरा नंबर भी है व्हाट्सएप का, तो आप उस पर भी आप मैसेज करके मुझसे अपना प्रोसेस वगैरह करवा सकते हैं। तो सेप्टेम्बर इनटेक का मैं आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज वगैरह निकाल के दे दूंगा, और भी बेनिफिट्स वगैरह मैंने जो बताए हुए हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। आपको पहले वीक की सारी सपोर्ट वगैरह दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस कि आप आते हैं और अच्छा यहाँ पे करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।